नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। देहरादून में हरीश रावत ने की नए अभियान की शुरुआत। 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को किया जाएगा एक अभियान में शामिल। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत हरीश रावत देहरादून सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी, जिसका लाखों लोग विरोध कर रहे होंगे, ऐसे फैसलों का वह भी विरोध करेंगे। अभियान के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। मैंने ये तय किया है कि अगले 4-5 दिन में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी तो मैं हजारों लाखों लोगों की कतार में सम्मिलित होऊंगा जो संघर्षरत होंगे सरकार के इरादे को बदलने के लिए। और अपने उसी क्रम में मैं एक गैर राजनीतिक अभियान अपने सैन्य धामों से, जहाँ सैन्य स्मारक हैं, वहाँ से प्रारंभ करूँगा, जिसमें नंगे पांव गरम सड़क पर जितना चल सकेंगे 100 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर चलेंगे। और मैं इस अभियान में अपने उन साथियों को सम्मिलित करूंगा जिन्होंने अपने जीवन के 70 वसंत पार कर लिए। मैं राजनीतिक दल के रूप में नहीं, बल्कि एक गौरवशाली उत्तराखंड के नागरिक के तौर पर अपने इस अभियान को प्रारंभ करूंगा। और ये शौर्य स्थल देहरादून से प्रारंभ होगा। देहरादून में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी किया केंद्र सरकार का विरोध। केंद्र सरकार की योजनाओं को वापस लेने की मांग। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। राजधानी देहरादून में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला दहन कर अग्निपथ योजना का विरोध जताया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस महानगर के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की। सर, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जो है अग्निपथ योजना का विरोध किया, आप भी शामिल हुए, क्या कहेंगे, आखिर क्यों विरोध लगातार किया जा रहा है? देखिए, अग्निपथ का विरोध आज एनएसयूआई ने यहाँ पर किया है, लेकिन अग्निपथ का विरोध पूरा देश कर रहा है, पूरे देश का युवा कर रहा है, क्योंकि अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, देश के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो 5 साल में सैनिक तैयार होता है, 4 साल में आप उन्हें भेज दे रहे हैं। और जिस बात को आप कह रहे हैं हम 10 लाख 11 लाख रुपए उनको देंगे, तो उनकी तनख्वाह का पीएफ है, वो 9,000 रुपये मासिक वो पीएफ काटेंगे। 4 साल में 8,64,000 रुपये होता है। उस 8,64,000 का ब्याज लगकर वो 10.5-11 लाख बनता है। वो सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। जो युवा 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल में भर्ती होगा, उसकी योग्यता इंटर होगी। अब जब वो यहाँ आ जाएगा वापस, तो आप कौन सी 12th पास योग्यता के किन पदों पर उनको यहाँ प्राथमिकता देंगे? ये सिर्फ युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, ठगा जा रहा है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये फरमान हमारे देश और युवाओं के लिए खतरनाक है। आप क्या मांग करते हैं कि इसमें क्या कुछ प्रावधान किया जाए? कोई प्रावधान नहीं, सीधे वापस लिया जाए, पुरानी भर्ती बहाल की जाए। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने युवाओं से की अपील। कहा, युवा लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से करे विरोध। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में भी अग्निपथ योजना का युवा सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। युवाओं के विरोध को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिलों के कप्तानों के साथ बैठक की।
बैठक के दौरान अशोक कुमार ने सभी जनपद प्रभारियों को न सिर्फ अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, बल्कि कोचिंग सेंटर संचालकों एवं प्रदर्शनकारी युवाओं से वार्ता करने और एक सुनिश्चित कर ले कि किसी भी स्थिति में शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। हमारे कुछ युवा साथी देश की अग्निपथ योजना को लेकर के आंदोलनरत हैं। कुछ गलतफहमी का शिकार हैं, कुछ को भड़काया जा रहा है। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि कृपया करके शांति बनाए रखें, कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं, धैर्य बनाए रखें और संयम से काम लें। सकारात्मक सोचें। इसको इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि आपको आर्मी के साथ साथ दूसरी तरह की नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड ने भी घोषणा की है कि अग्निवीरों को बाद में पुलिस में, आपदा में या चार धाम यात्रा आदि में अवसर दिए जाएंगे। तो इसके संबंध में भी हम इसको पॉजिटिवली भी इसको सोच सकते हैं। फिर भी यदि कुछ युवा साथियों को विरोध प्रकट करना ही है तो मेरा अनुरोध है कि कृपया करके उसे लोकतांत्रिक ढंग से करें, शांतिपूर्ण ढंग से करें और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करें। ये आपका देश है, ये देश की संपत्ति है, इसको किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं। आप देश का भविष्य हैं। धन्यवाद। बेरीनाग में भी युवाओं का प्रदर्शन, कहा सरकार युवाओं के साथ कर रही है अन्याय और धोखा। अग्निपथ को लेकर बेरीनाग क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने महाविद्यालय से लेकर बाजार और तहसील कार्यालय तक जुलूस निकाला। सैकड़ों की संख्या की तादाद में सड़कों पर उतरे युवाओं ने सरकार के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और सरकार से टीओडी वापस लेने की मांग की। युवाओं का कहना है कि वे कई सालों से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने पुरानी भर्ती को रद्द कर अग्निपथ योजना शुरू की है, जो युवाओं के साथ सरासर अन्याय और धोखा है। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। बुलाकर हमको एडमिट कार्ड तक दे दिया। अब ये कि लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। मैं पर्सनली पिछले 4 साल से यहाँ, मेरे साथ सभी साथी 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। हम सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं और आज सरकार 2 साल इंतजार करा के फिर बोल दिया कि पेपर कैंसिल हो गया। तो ऐसे हम कहाँ जाए। टूर ऑफ ड्यूटी का हमारा विरोध इसलिए भी है कि क्योंकि 4 साल में हम लोग पहले 3-6 महीने ट्रेनिंग लेंगे, 1 साल हम उसमें छुट्टी आएंगे, 2-2.5 साल में हम क्या सीख पाएंगे। इससे क्या बॉर्डर की हिफाजत जाएगी। अब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि अब पैसे बचाने के लिए, इकोनॉमी के लिए आप फौज से कट ऑफ करो। फौज से कोई चीज़ कट ऑफ नहीं हो सकती। इकोनॉमी पैसे बचाने के लिए बहुत से जरिए। परसों आपने देखा होगा, 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि सांसदों का भत्ता और बढ़ा दिया गया। सांसदों का और जो भी विभाग है, शिक्षा का, मैं ये नहीं कर रहा हूँ वो काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं, लेकिन फौज एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम और ये बात करें कि इजराइल और दक्षिण कोरिया का हमको उदाहरण दे रहे हैं। दक्षिण कोरिया का कोई उदाहरण नहीं होता, उनकी बॉर्डर अलग है। हमारे LOC से लेकर साउथ चाइना सी, हमारे जिस हिसाब से हमारे बॉर्डर के हालात हैं और देशों को नहीं है। और हमारी फौज की जो स्ट्रेंथ है, एक सैनिक हमारा देश का चलता है इमोशन से। भले हम उतने ट्रेन नहीं है, उतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन हमने सन 1947 के बाद कोई भी जब भी मौका मिला फौज ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। भर्ती में गए थे, 2 साल से हमारा रिटर्न बचा हुआ है और आज 2 साल बाद कह रहे कि रिटर्न कैंसिल हो गया है। पहले तो हमें डेट पे डेट दी गई, फिर कैंसिल कर गई। हमारे तक खर्चा हुआ, हम फिजिकल फिट हुए, मेडिकल रिफर हुए, वहाँ गए बरेली, वहाँ तक खर्चा हुआ, फिट हुए, रिफर वहाँ तक पिथौरागढ़ हम पेपर के परीक्षा एडमिट कार्ड के ले गए, वहाँ गए, घर आए, फिर पेपर पोस्टपोन, दोबारा बुलाया, घर आए, पेपर का 2 दिन पहले फिर पोस्टपोन हो गया और 2 साल बाद आज कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल कर दिया गया और TOD लागू कर दी गई है। और जो हमारे मतलब युवा साथी है सब ना, हमने पुलिस किसी और चीज़ की तैयारी करी क्योंकि हमें खुद पे भरोसा है, खुद की मेहनत पे भरोसा था। हम यहाँ हो जाएंगे, फौज भर्ती हो जाएगा, नहीं भी होंगे, अपनी मेहनत करेंगे। हम मेहनत करते पूरी, लेकिन सरकार ने हमें ना मेहनत का लास्ट में मौका दिया, ना कुछ दिया। लास्ट में सरकार पूरी जनता को चूतिया बनाया। युवा का पूरा मनोबल टूट गया है TOD से। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।